हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो अब तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है उससे थोड़ा अलग है। ठीक, तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा क्या है, इनका क्या मानना है। आप ऐसे सोचिए कि आपने कोई अपनी खुद की कंपनी खोली है। ठीक है, अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे, अपना कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लिए क्या होंगे, एक इम्पॉर्टेंट एसेट होंगे। ठीक है, तो यही है, इन्होंने यही बताया है कि हम किस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे ही है, फैमिली को हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं, जैसे कि हम कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। वही मैनेजमेंट जो हम किसी कंपनी को चलाते समय लगाते हैं, किसी कंपनी को मैनेज करते समय लगाते हैं, वही हमारा फैमिली में भी अप्लाई होता है। तो पूरा ये जो सिलेबस है, ये आपका MBA जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिलेबस है, पूरा इसमें वही है। ठीक है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम एज अ फैमिली को क्या लेते हैं, एज अ रिसोर्स मैनेजमेंट लेते हैं। ठीक है, फैमिली को। तो ठीक है, हमारे इसमें है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला वाला है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम मैनेज करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि लोगों की जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उसकी एबिलिटीज़, स्किल्स, नॉलेज और जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सब हमारे क्या है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे इसमें मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे मानव हैं, जो भी हमारे लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनकी क्या क्या क्षमता है, उनके अंदर क्या कौशल से कितना उनका नॉलेज लेवल है, कितनी जानकारियाँ हैं और कितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो ये सब हम किस में देखते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट में देखते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन को हम कैसे लेंगे, एज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने अच्छा वो काम करेगा उतनी ही ज़्यादा हमें क्या बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम इतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, हमारा एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज और हमारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो हम इसमें जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसकी एबिलिटीज देखेंगे, स्किल्स देखेंगे, नॉलेज देखेंगे और जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको हम देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे एक तो पर्सनल भी बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन एसेट भी बोल सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम इसी के सिनोनिम्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे ये क्या है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या है, जितने भी हमारे जो हमारा पर्सनल्स हैं, ठीक है, उसको वो हम कब यूज़ करते हैं, पर्सनल वर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, कि जितने भी हमारे जो बड़े संस्थान हैं उनमें काम करने वाले जो हमारे व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको क्या बोलते थे, पर्सनल बोलते थे। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट पहले ये टर्म यूज़ होता था, अब इसी को हमने रिप्लेस कर दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज से। ठीक है, तो हम इन्हें सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट भी हमारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एम्प्लॉयज़ उनको बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा ह्यूमन एसेट है। ह्यूमन एसेट का मतलब क्या होता है, ये हमारा ह्यूमन एसेट का मतलब होता है व्यक्ति अपने कौशल से कार्यस्थल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो ह्यूमन एसेट का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन, हमारा जो एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ को हम वर्ड को यूज़ करेंगे ह्यूमन एसेट और ह्यूमन कैपिटल के लिए, कि ऑब्वियसली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो जितना ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ बेहतर काम करेंगे उतना ही क्या मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की तरफ तरक्की करेगा। ठीक है, उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ये क्या, व्यक्ति अपने कौशल से कार्यस्थल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एसेट बोलते हैं किसी भी एम्प्लॉय, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। ठीक है, जहाँ जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहे हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हम पर्सनल भी बोल सकते हैं। पहले ज़माने में उसको पर्सनल बोला जाता था, अब ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो और ह्यूमन एसेट भी हम वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही है जो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या देगा, ग्रोथ देगा। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं,
इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज होती है, जैसे वो लंच भी देते हैं, कॉफ़ी भी देते हैं, दिन में चाय भी, आप जितने बार चाहो कॉफ़ी पी सकते हो आप, पूरा आपके लिए पूरा कैफेटेरिया होता है। बल्कि जापान में तो कुछ टाइम के लिए वो सोने का भी अरेंजमेंट करता है ताकि आप जाकर के पावर नैप लेकर के आ जाओ, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और जो वो होते हैं डे केयर सेंटर्स, फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो फीमेल मदर्स होती हैं, मदर्स के लिए वो क्या करते हैं, डे केयर सेंटर्स भी खोल देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को ला के डे केयर में छोड़ दें और वो अपना बेहतर काम कर सके। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए काम कर रहे हैं उन्हें कंफर्ट करने के लिए, ताकि वो क्या करें, बेहतर काम हमारे लिए करें, ठीक है। तो यही है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है। इंश्योरेंस की तरह क्या है, आजकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम इसी का एक एग्जाम्पल है, ताकि कंफर्टेबली आप घर बैठ के काम कर सको और आपके जितने जो भी आपके रोल्स हैं आप घर के भी निभा सको और अपने वर्क के भी, ठीक है। तो ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमें क्या करना है, हम जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम एज अ रिसोर्सेज ट्रीट करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे बड़ा संसाधन हमारे लिए कोई और इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, अभी HRM में क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हमारा क्या क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हमारा आता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हमारे क्या क्या आएगी, ट्रेनिंग आएगी, अप्रेजल आएगा, कंपनसेशन आएगा, एम्प्लॉयज आएगा, ठीक है, एम्प्लॉयज अटेंडिंग टू देयर लेबर, रिलेशनशिप, हेल्थ, सेफ्टी फेयरनेस कंसर्न, ठीक है। ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। तो इसमें हमारे क्या है, सबसे पहले जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आपको जो भी हमारा जो एम्प्लॉयज है उसको हम क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हम उसे क्या सिखा सकें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उसकी स्किल्स को, एटीट्यूड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको ट्रेनिंग देंगे, हम उसे काम सिखाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम उसको करना है और क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अप्रेजल हम उसको देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अप्रेजल से भी क्या होगा, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर आप बेहतर काम करोगे तो आप कितना % सैलरी बढ़ेगी, या फिर आप काम नहीं भी करोगे तो पर ईयर हमें एक अप्रेजल मिलता है, तो कि हर साल आपको 5% अप्रेजल मिलेगा। तो ये सब क्या है, आपकी जो प्रोग्रेस हो गई, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होना, या उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं अप्रेजल देने के लिए। बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड जो होते हैं हमारे, ये सब हमारे अप्रेजल देने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है कंपनसेशन। कंपनसेशन में हमारे सिंपल पेमेंट है, पेमेंट जो हमें सैलरी वगैरह मिलती है, जो भी एम्प्लॉयज हमारा काम कर रहा है उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं। तो अगर हम उसे उसके वर्क के बदले एक अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छा पेमेंट उसको दे रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा कंपनसेशन में आएगा, ठीक है। अगर हम उसे बेहतर तरीके से वो काम कर रहा है तो और वो उसको हम सैलरी दे रहे हैं उसके खुद के वर्क के बदले, वो हमें अपना लेबर दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, अपनी स्किल्स, एटीट्यूड दे रहा है, हम उसको उसके बदले एक कंपनसेट कर रहे हैं, हम उससे सैलरी है, उसका जो भी पेमेंट होता है हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। मंथली सैलरी हो गई आपको, जो भी आपने उसको सैलरी डिसाइड की है। एम्प्लॉय अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज का जो हमारा लेबर के साथ रिलेशनशिप है वो, ठीक है, उसका जो भी वो काम कर रहा है उसका हेल्थ के साथ रिलेशनशिप और सेफ्टी फेयरनेस कंसर्न भी हमें उसके ध्यान में रखने हैं। तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, हमारे इतने टॉपिक हैं, यानी कि ट्रेनिंग देना, उनका अप्रेजल देना, उनको कंपनसेशन देना, एम्प्लॉयज़ को उनके लेबर के साथ रिलेशनशिप उनका, कि वो बेहतर तरीके से उनको लेबर के जो भी वो काम कर रहा है एक प्रॉपर काम कर सके, कि 8 आवर्स में ही उनका काम हो, 8 आवर की हमने ड्यूटी करी है तो 8 आवर का काम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने ह्यूमन को, जो भी हमने एम्प्लॉयज रखा है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना ही हमारा क्या है, एम्प्लॉयज है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ही बेहतर प्रोडक्टिव इंसान आया है, ठीक है, जो क्या बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत ही अच्छी एटीट्यूड है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्किल्स और एटीट्यूड को निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसके चलते उसकी जो स्किल्स है वो भी कम हो जाएंगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी वो जो उससे प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यही है कि जो आपका एम्प्लॉयज़ है, जितनी भी उसके अंदर एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज हैं, इस सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सको, उसे मोटिवेटेड रखो, वो बेहतर तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है। फिर नेक्स्ट है हमारा, आजकल आप देखोगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। उनका काम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग देना, कंपनसेशन देना,
अप्रेजल देना और जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में आज के लिए बना हुआ होता है। इसे हम ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका अगर आप जो भी आपकी एम्प्लॉयज़ है उसको पूरे तरीके से आप अच्छे से डील करोगे तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉयज़ जो है बेहतर काम करेगा और लास्ट में आपकी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। एट द एंड आपकी ही प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ बढ़नी है ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसमें हमारे दो टर्म्स है, पहला है पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट में आपका क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या लेते हैं, एज अ टूल लेते हैं। क्या लेंगे? एज अ टूल लेंगे हम अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। हम क्या लेंगे इसमें, एज अ टूल लेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। सॉरी, ये कुछ दिक्कत कर रहा है। अब हमारे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर हमारे दो तरह के मैनेजमेंट है, एक है पर्सनल मैनेजमेंट और एक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है हमारा, ये ट्रेडिशनल वर्ड है, ठीक है, जो पहले हम यूज़ करते थे कि पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें जो पहले क्या किया था, एम्प्लॉयज़ को क्या मानते थे, बस एज अ टूल मानते थे कि हमने उसको सैलरी दी, अब उसको हमें काम करके हमें उतना काम करना है, ठीक है। तो वो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट था। अब हम इसी को हमने रिफॉर्म किया है वर्ड को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। और हमने क्या किया है, अपने जो ह्यूमन है उसको हमने सिर्फ एज अ टूल नहीं देखते अब हम, कि वो हमारे लिए बस क्या है, एक मशीन की तरह है, हमने उसे पेमेंट दिया था तो उसे काम करना पड़ेगा, ये हम ह्यूमन रिसोर्स में नहीं देखते। वो हमारे लिए एक मशीन नहीं है, एक टूल नहीं है, हम वो क्या है, हमारे लिए एक असेट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। उसकी हमें बेहतर तरीके से उसकी केयर करनी है, उसकी हर तरीके की नीड्स को हमें क्या करना, फुलफिल करना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एज अ टूल हम देखते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, एज अ टूल देखेंगे, पीपल एज अ टूल देखते हैं कि व्यक्ति क्या था, एज अ टूल था, ये पहले वर्ड हम यूज़ करते थे। फोकस ऑन आउटपुट, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने आउटपुट पे फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है, सिर्फ अपना आउटपुट से मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए, भाई हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, हमें अपना प्रॉफिट मिलना चाहिए, बाकी हमें किसी चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारा एम्प्लॉयज़ कैसे भी काम कर रहा है, ठीक है। हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो हर तरीके से वो मुझे काम करके देगा। इंस्टीट्यूशन मोर इम्पोर्टेंट, ये क्या कह रहे थे कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मैनेजमेंट में व्यक्ति क्या था, वो तो सिर्फ टूल था, एक मशीन की तरह काम करता था हमारे लिए। और हमारे यहाँ हमने क्या माना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई व्यक्ति या फिर जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम क्या करते थे, हम सीधे प्रोक्योरमेंट कर देते थे, मतलब नौकरी पे रखा आपने, उसको प्रोक्योर किया, उसको जॉब पे रखा आपने, फिर ट्रेनिंग दी और सीधा आपने उसको बस सैलरी कर दिया। आपके सिर्फ इसमें मेन तीन ही चीज़ थी कि ट्रेनिंग दोगे, आप उसे काम पे लगा दोगे, और जब समय लगेगा तो आप उसको अप्रेजल दे दोगे, ठीक है। बस इसमें यही तीन पार्ट थे आपके, प्रोक्योरमेंट, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, ठीक है। तो इसमें मेन काम हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट, मतलब आपने जॉब में रखा उसे, उसके बाद आपने स्किल या ट्रेनिंग सिखा दी कि आपको ये काम करना है अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर आपने उसको अप्रेजल दिया, ठीक है। अप्रेजल में हम उसको क्या दोगे कि जैसे आपको जब लगेगा अच्छा काम कर रहे हो तो आप उसकी सैलरी बढ़ा दोगे और कुछ उसको बेस्ट टीचर अवार्ड या इस तरीके का कुछ दे दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पर्सनल मैनेजमेंट में है, ठीक है। पहले ज़माने में चलता था, अब इसको और भी ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है और इसका टर्म चेंज कर दिया है हमने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, अब हम पीपल को क्या मानते हैं, एज अ वल्नरेबल रिसोर्सेज मानते हैं। क्या मानते हैं हम, वल्नरेबल रिसोर्सेज की ये क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ये व्यक्ति जो भी हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये सिर्फ हमारे लिए टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे लिए काम कर रही है और हमें क्या दे रही है, प्रॉफिट कमा के दे रही है, ठीक है। फोकस ऑन द नर्चर इन ह्यूमन टैलेंट, ये क्या करते थे, जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसको भी नर्चर करने में हेल्प करते थे, यानी कि मोटिवेट हमें करेंगे, हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो हमें उसे दिखाने का मौका देंगे और हमें बेहतर तरीके से जो हमारा टैलेंट है उसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नर्चर करते थे, ठीक है। मतलब टैलेंट को संभालना, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। पीपल और इंस्टीट्यूशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपका जो पीपल और इंस्टीट्यूशन है दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ यहाँ क्या था, यहाँ सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट था, सिर्फ आउटपुट के बारे में हम सोच रहे थे, टूल था, और ये हम मेन ये वाली पॉइंट्स हम कवर कर रहे थे, ठीक है।
तो इसमें आपका क्या है, एक तो यहाँ पे हम ये वल्नरेबल रिसोर्सेज है ह्यूमन, ना कि सिर्फ टूल है, ठीक है। और पीपल एंड इंस्टीट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के साथ साथ पीपल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे एम्प्लॉयज और वर्कर है, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, ह्यूमन रिलेशन, इन सब पे ध्यान दिया गया था। मतलब ये तो कर ही रहे हैं हम, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, मोटिवेट करना, ह्यूमन रिलेशन बेहतर बनाए रखना ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब चीज़ों पे भी हम काम करते थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि हमारे के एम्प्लॉयज़ में जो भी टैलेंट है हम उसे क्या करें, बहुत बेहतर तरीके से मोटिवेट करें कि वो क्या करें, उस टैलेंट को और भी अच्छे से दिखाए। इससे हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, और भी ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन मैनेजमेंट में अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं है, बस वही है पुराने ज़माने के पेरेंट्स और नए ज़माने के पेरेंट्स, वही अंतर है बस इसमें, ठीक है। पहले क्या होता था, बस प्रॉफिट की बात करते थे, बाद में प्रॉफिट की नहीं, और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ह्यूमंस भी को भी उसी तरीके से कंसीडर करोगे जैसे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंट मानते हो। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो हमारे फंक्शंस हैं, आरएम क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, एक तो दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एक तो हमारा है मैनेजरियल फंक्शन, जब हम मैनेज कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स को, ठीक है, तो वो क्या है हमारा मैनेजरियल फंक्शन, और दूसरा है हमारा ऑपरेटिव फंक्शन, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शन, तो ये हमारे दो तरह के फंक्शन हमारे इसमें है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, एक मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा क्या है, ऑपरेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो फंक्शन है। तो मैनेजरियल फंक्शन के अंदर हमारे क्या आएगा, प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा एंड कंट्रोलिंग आएगा। और ये हम देख चुके हैं जब हमने लास्ट लेक्चर देखा था, ये सारे स्टेप्स जो है वो हम देख चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं जब हमने मैनेजरियल वाले फंक्शन देखे थे, पीछे मैनेजमेंट के फंक्शन जब हमने देखे थे 1 या 2 लेक्चर पहले, वो हम पूरा ये पढ़ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपना उस लेक्चर को दोबारा से देख लीजिएगा। कुछ 3rd या 4th लेक्चर में मैंने पढ़ाया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, तो हम सबसे, मान लीजिए मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोलना है या फिर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्लान करूँगी कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना मुझे करना है, क्या क्या मेरे पास चीज़ें हैं, ये सब मैं प्लान करूँगी, ठीक है। फिर मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि मेरे पास इतना सामान है इसको और इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको ग्रुप में एक्टिविटीज ये वो काम करेगा, सबको मैं क्या दे दूँगी, उनकी जो भी उनका वर्क होगा, जो भी उनका शेड्यूल होगा, वो सब मैं उनको दे दूँगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सब आएगा कि ऑर्गेनाइज करूँगी, जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरे पास और जितने भी स्टाफ है उनको मैं उनका काम बता दूँगी कि भैया आपने ये करना है। उसके बाद डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्टिंग में मैं उन्हें डायरेक्ट करूँगी, उनकी हेल्प करूँगी काम करने में, उनको सुपरवाइज करूँगी, उनको गाइड करूँगी, उनको मेंटरशिप करूँगी, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे डायरेक्टिंग में आएगा। फिर डायरेक्टिंग के बाद हमारा आएगा कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग में मैं ये देखूंगी कि मैंने जो टारगेट बनाया था, मान लीजिए मैंने नया ऑर्गेनाइजेशन खोला था, उसके बाद मैंने टारगेट बनाया था कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में 50 एडमिशन इस साल अपने कॉलेज में चाहिए, ठीक है। और फिर मैं 1 साल बाद देखूंगी कि मेरे 50 एडमिशन हो पाए या फिर नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग में मैं कंपेयर करूंगी जो टारगेट बनाया था और जो मैंने अचीव किया है उन दोनों को, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज में, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। तो इसमें स्टाफिंग नहीं है, वो स्टाफिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो स्टाफ की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो स्टाफ की तो हम बात ही कर रहे हैं कि स्टाफ को हमें क्या करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर डायरेक्टिंग करना है, फिर उनको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ हम वही बात कर रहे हैं कि स्टाफ के साथ हम कैसे यूज करेंगे। तो स्टाफिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन, ठीक है। ये मैनेजरियल फंक्शन आपको पीछे पढ़ रहे हैं, जहाँ हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियोज में, कुछ 3rd या 4th वीडियो में शायद मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ आपको चेक करना है ये। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शंस में हमारा क्या क्या है, इसमें हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस में कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो एक तो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे उन्हें, ठीक है, किस तरीके से आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग देंगे, कंपनसेशन देंगे, अप्रेजल देंगे, वर्किंग कंडीशन उनके लिए बेहतर बनाएंगे, मोटिवेशन उनको देंगे, पर्सनल रिकॉर्ड देंगे और सेपरेट पर्सनल रिकॉर्ड हम रखेंगे उनका, ठीक है। और सेपरेशन मतलब रिटायरमेंट वगैरह का हम उसमें प्रोसीजर रखेंगे। तो ये ऑपरेटिव फंक्शंस हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट और प्रोक्योरमेंट, इसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट और प्रोक्योरमेंट।
इसमें क्या है, आप रिक्रूट करोगे अपनी फैकल्टी को, ठीक है, सिलेक्ट करोगे और उनको प्लेसमेंट दोगे, नौकरी दोगे, ठीक है। रिक्रूट किया आपने, सिलेक्ट किया और उनको क्या दिया आपने, नौकरी दी। तो ये आपकी पहले सबसे पहले आपने उसको जॉब देनी है। फिर आप उनके डेवलपमेंट के बारे में भी देखोगे, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में आप क्या देख रहे हो कि उनका इम्प्रूवमेंट करोगे आप उनको, ठीक है। उनको इसके आप क्या कर दे सकते हो, आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो, उन्हें बता सकते हो जो पीछे से सीख के आए हैं उसको वो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो आप उनको इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हो, उनको मोल्ड कर सकते हो, आप उन्हें अपने हिसाब से काम करना सिखाओगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइज जो वो सीख के आए हैं, जो नहीं है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो, तो आपको उन्हें मोल्ड करना है, उन्हें बताना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। इसके बाद आप मोल्ड एंड चेंज एंड डेवलप करोगे आप एम्प्लॉयज़ को, स्किल्स, क्रिएटिव एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, वैल्यू आप उनकी सब बढ़ाने पे हेल्प करोगे, ताकि वो इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर सके, वो अपनी बढ़ा सके, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो निखारें, एप्टीट्यूड को निखारें, उसकी स्किल्स को निखारें, एटीट्यूड, वैल्यूज़, डेवलपमेंट, चेंज, मोल्ड, इम्प्रूवमेंट, ये सब आप काम करोगे। मोल्ड मतलब मोल्ड, अपने हिसाब से हम किसी को, अपने हिसाब से हम किसी में बदलाव कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गया, मोल्ड कर रहा है, मुझे मोल्डना है अपने हिसाब से, ठीक है। अगर किसी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आती है तो आप उसे पेंसिल से लिख लिया करो जब आप नोट्स बनाते हो, तो ताकि जब आप दोबारा इन नोट्स को पढ़ोगे, इनको रटोगे, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर है कंपनसेशन। कंपनसेशन वही है जो आपकी सैलरी हो गया, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, कंपनसेशन, ये सब चीज़ आपके किसमें आएगी, कंपनसेशन में आएंगी, ठीक है। कि जो आपका जो एम्प्लॉयज़ है उसको आप क्या क्या दे रहे हो उसकी जॉब के बदले, ठीक है। यानी कि जो हमारे लिए काम कर रहा है उसके बदले हम उसको क्या क्या दे रहे हैं। तो कंपनसेशन में उसकी सैलरी आएगी, सोशल सिक्योरिटी हो गई और इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी किसमें है, कंपनसेशन में आएगी। ये सब चीज़ें हम उनको दे सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। अप्रेजल में हमें देखेंगे, इवोल्यूशन है, अप्रेजल है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो बेहतर काम कर रहा है, उसका इवोल्यूट करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे कि वो बेहतर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेहतर काम कर रहा है तो उसमें हम कह देंगे एक अप्रेजल दे सकते हैं, उसको हम उसका सैलरी अच्छा बढ़ा सकते हैं या कुछ अच्छे बेहतर तरीके से उसको अप्रेजल दे सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस में हम ये देखेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वर्किंग कंडीशन है, जो हमारा जहाँ हम काम कर रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से क्या करें, मेंटेन करें, ठीक है। तो उसमें यहाँ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मेंटेनेंस में हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है हमारा वर्क प्लेस का, वो हेल्दी बना रहे हैं, सब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ रिलेशंस उनके अच्छे रहें, कोई एम्प्लॉयज़ किसी का हैरेसमेंट ना कर रहा हो। ये सब चीज़ें हम क्या देखें, सबको एक जैसा, इक्विटी का जो प्रिंसिपल था, सबको इक्वली हम सबकी रिस्पेक्ट करें, उनको इक्वली हम ट्रीट करें। तो ये सब हम किस में देखेंगे, मेंटेनेंस में देखेंगे, ठीक है। मोटिवेशन में क्या है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम देंगे। इंट्रिंसिक मैंने आपको बताया था, मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक में क्या था, जब मैं अंदर से ही मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि मैं खुद से ही काम करना शुरू करूँ, मुझे किसी चीज़ का लालच ना हो, ठीक है। एक्सटेंसिव में क्या था, मुझे किसी चीज़ के लालच में या फिर मुझे कुछ बाहर से मोटिवेशन मिले कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको ये अच्छा मिलेगा, वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन हो गया। तो मोटिवेशन देना है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो बेहतर तरीके से काम करो। बेस्ट तो हमारा इंट्रिंसिक होता है कि बिना किसी लालच के मैं अपने अंदर से ही काम करना चाहूँ। पर्सनल रिकॉर्ड में जो भी आपका डेटा है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेनटेन रखना, ठीक है। जैसे उनके फ़ोन नंबर हो गए, ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर हो गए, या फिर उनका कोई ब्लड ग्रुप वगैरह हो गया, तो उनके रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है, मेंटेन रखना है। सेपरेशन में आपका रिटायरमेंट का भी आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉयज जब आपके वहाँ से रिटायर होगा तो क्या बेनिफिट आप उसको दे सकते हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट क्या देती है, पेंशन देती है, तो उस तरीके से ये क्या है, ये आपका रिटायरमेंट में यानी कि सेपरेशन में आएगा, ठीक है। तो आपके क्या क्या थे, ये हमारा ऑपरेटिव है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कंपनसेशन है, अप्रेजल है, वर्किंग कंडीशन है, मोटिवेशन है, पर्सनल रिकॉर्ड है और सेपरेशन है, ठीक है। जनरली ये ऐसे नहीं आएंगे अरेंज करने के लिए, बस ये आपकी एक बार रीड आउट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएंगे, इसमें कुछ खास ऐसा एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है, कि हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करें। ये है हमारा HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप कैसे करें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा HRD इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म HRD बोलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लॉन्ग भी पढ़ाऊंगी, अगर मेरे को अच्छे सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे जाकर के आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।